ओम शांति। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप में से जिनको भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और एक एक करके क्वेश्चन पूछें। कौन पूछने वाला है पहले? हाँ दीदी, जी। जी दीपा सिस्टर। अभी अभी जैसे जस्ट अभी मेडिटेशन में हमने सुना कि अपने सत्य स्वरूप का हमें नॉलेज है, फिर भी कभी कभी ऐसे लग रहा है कि मैं नाटक कर रही हूँ इसमें फंसने का। हम्म। मुझे लगती है, हाँ सच में ऐसे लग रहा है कि समझ में आ गया है ये ड्रामा में मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे क्यों, मतलब ऐसे यानी थोड़ी सी ऐसे लगता है खींच भी हो रही है। अभी मेडिटेशन में अभी ऐसे फील हो रहा था सच में। किस चीज की खींच हो रही है? मतलब ऐसे लग रहा है दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। ऐसे लग रहा है कि सत्य स्वरूप भी काफी समय से अपन अभ्यास कर रहे हैं ना इस चीज का, काफी टाइम हो गया हम्म। अपने को यहाँ प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हुए। तो बहुत खुले रूप से समझ में आ भी गया है, वो भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से, वो भी सत्य लग रहा है। हाँ, मैं सत्य आत्मा हूँ, ये ड्रामा से अलग हूँ। लेकिन कभी हम्म। कभी पुल भी हो रहा है रोल में, पैरेलल। हाँ तो अभी होगा ही। ड्रामा का रोल हम्म, आपका चल रहा है इसलिए पुल तो हो गई। ड्रामा का रोल तो एंड होगा नहीं। रोल तक तो जब एंड होगा तो आपकी पढ़ाई, आपकी कॉन्शियसनेस सब एंड हो जाएगी। तो जब तक रोल चल रहा है तो आपको उसकी पुलिंग भी होगी, ड्रामा का रोल आपको खींचेगा भी और उसमें आप डूबोगे भी। लेकिन जब जब आपको सांस लेने का मौका मिलेगा तो आप उसमें अपनी उपराम अवस्था से, संकल्प और एक्शन से परे होकर साइलेंस को अनुभव करते रहोगे। सांस लेते रहोगे। जैसे होता है ना, जब समुंदर में हम लोग तैरते हैं और मान लो कि हम तट से बहुत दूर निकल जाए, तो जितना देर हम समुद्र में डूब रहे होते हैं उतनी देर के लिए हम जितनी बार ऊपर आकर सांस ले पाते हैं उतनी देर हमारे लिए तैरना आसान हो जाता है। और ज्यादा डूबे रहते हैं, सांस नहीं ले पाते, तो फिर आखिरी में शरीर छूट जाता है जल्दी। हम थक जाते हैं या खत्म हो जाता है वो पार्ट हमारा। तो जितना जितना आपको ये बीच बीच में स्पेस मिलता है ड्रामा के बीच में, तो अपनी सत्य रूप की अवस्था को अनुभव करना ये ज्ञान से, ये तो करना पड़ेगा क्योंकि ड्रामा में अभी आपका पार्ट बचा हुआ है। तो कोई बात नहीं, वो चलते रहने दो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभी कर्मातीत होकर शरीर छोड़ देंगे? अभी तो रोल बकाया है ना, तो चलेगा ही। हाँ जी। मतलब ठीक है। ऐसे लग रहा है कि डूब भी नहीं रहे, एकदम भी डूब नहीं रहे हैं और हम्म। एकदम संभल भी नहीं रहे, ऐसे बीच में है, ऐसे लग रहा है दोनों चीज। हाँ तो अब डूबना और निकलना, अब पहले तो पूरे ही डूबे हुए थे ना। अब तो आप हाँ। बहुत कुछ निकल पाते हो, बार बार सांस ले पाते हो। तो जितना हम्म। जितना ज्यादा आप उसमें रहोगे तो फिर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि आपको पूरा रोल ऐसा लगेगा जैसे तैरते हुए कर रहे हो। आपको बिल्कुल भी डूबा हुआ महसूस ही नहीं होगा। आपको वाकई में हर पल इतना आनंद आएगा। सच में एक्टिंग लगेगी जैसे कभी कभी छोटे में आपने पता नहीं की है कि नहीं की है, लेकिन जैसे कभी मम्मी कभी डांट मम्मी लोगों से हम लोग बचपन में बचना चाहते थे ना, तो किसी किसी चीज की उल्टी सीधी एक्टिंग करने लगते थे। तो बस फिर उसका आनंद आता है, फिर अंदर से पता होता है हर एक चीज। एक पत्नी बनने का भी एक्टिंग कर रहे हैं, बेटी बनने का भी एक्टिंग कर रहे हैं, या कुछ भी जो रोल में प्ले हो रहा है, बोल रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, कुछ भी वो सब एक्टिंग चल रहा है। तो अंदर इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि आपको हर पल जागता हुआ महसूस होगा। ना समय का चक्र पता रहेगा, ना रिश्तों का बंधन होगा, ना दुख का कोई आभास होगा, ना आपको किसी एक्शन का, कर्म का कुछ पता चलेगा। इतना हल्का, इतना फरिश्ता, यही तो कर्मातीत और जीवन मुक्ति है ना। तो बस ये प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो बोले। हाँ जी, किरण सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर, इसको एक चीज ये पूछना था कि निराकार तो एक ही हो सकता है, आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है, और माइंड जो है उस निराकार से ही निकला हुआ है। तो इस माइंड को उस निराकार तक पहुंचाना है पुरुषार्थ करके, है ना। लेकिन अभी हम अपने को आत्मा समझकर माइंड से अलग करके आत्मा को, ड्रामा के खेल को देख रहे हैं, ताकि माइंड उस निराकारी स्टेज तक पहुंच जाए जो परम धाम में माइंड का हाईएस्ट स्टेज ही दिखाया है ना। जो हमने आपसे अभी मुरली के हिसाब से जो इसको क्लियरिटी
लग रही है वो क्लियर करना चाह रही देखो, निराकार कहने की जगह अगर आप साइलेंस कहो तो ज्यादा अच्छा है, है। जी क्योंकि जी हाँ, माइंड में बिल्कुल जो बिल्कुल। संकल्प चलते हैं वो शोर करते हैं, और संकल्प से परे की अवस्था साइलेंस है ना। उसी हम्म साइलेंस को आप हम्म निराकार कह सकते हो, लेकिन साइलेंस ही परम धाम है। जब आपको अपने ड्रामा का कोई रोल याद नहीं रहता, जब आपको शरीर की कहानी या शरीर का कोई खींच नहीं होती, आप सबसे उपराम हो जाते हो, तो उसी साइलेंस में मन अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्थित करने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो जितना ज्यादा वो साइलेंस में रहेगा तो उसके बाहर। अब ये एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि कई लोग जैसे कहते हैं कि मन का शोर या मन की शांति, वास्तव में मन की शांति बाहर के शोर के होते हुए भी हो सकती है। अगर हाँ। आपका पार्ट बोलने का चल रहा है, आपके पार्ट में कुछ मान लीजिए समझाना या कुछ भी भाषा में आना चल रहा है, उसके होते हुए भी आपका मन शांत हो सकता है। हाँ तो जी हाँ वास्तव जी हाँ में, जी। हाँ, तो हाँ। हमारा ये पुरुषार्थ जो है वो बार बार अपने सोर्स को पकड़े रहने का है, जहाँ शांति है, जहाँ परम स्थिति है, जहाँ हम्म, पर आनंद है, जहाँ बिल्कुल आप डिटैच्ड होकर रोल से जो भी कर रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, उससे डिटैच हो, और ये अवस्था आपकी परमानेंट हो जाए नेचुरली, मेहनत ना करनी पड़े, ये उस हाँ। तक का पुरुषार्थ है। यस बिल्कुल, हाँ सही सही, बिल्कुल सही है। समझ गए। ठीक साइलेंस है। का, इसी साइलेंस से माइंड निकला हुआ है, जो अपना एक दुनिया बना लिया है संकल्पों से। हाँ, तो ये माइंड जो है वो साइलेंस के अभ्यास से ही अपने वापस साइलेंस पे लौट रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। जी। सीमा सिस्टर क्या लिख रहे हो आप? दीदी, रिएक्शंस निकलते हैं तो किसके निकलते हैं रिएक्शंस? किसको आते हैं रिएक्शंस? रिएक्शंस कहाँ पर आते हैं? रिएक्शंस ड्रामा के स्टेज पर हैं, ड्रामा के अकॉर्डिंग निकलते हैं, रोल को निकलते हैं। लेकिन आप तो रोल नहीं हो ना, आप वो रिएक्शन नहीं हो। आप अपने को क्यों उस रिएक्शन से जज करने लगते हो, या उसका गिल्ट लेने लगते हो, या उसका पश्चाताप करने लगते हो? फॉर एग्जाम्पल रूपाली पार्ट में तो अक्सर ही हर चीजों के रिएक्शंस निकलते रहते हैं, तो क्या हुआ, निकलने दो। रूपाली के पार्ट में, रूपाली के कैरेक्टर में जो हो रहा है होने दो। मैं तो उस कैरेक्टर के, उस पार्ट और रोल के पीछे वाली आत्मा हूँ, मुझे तो उस आत्मा से मतलब है। ठीक है। आप बोलती हैं बाबा इज नॉलेज, बाबा इज नॉलेज, फिर आप बोलती हैं बाबा के पास बैठो, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, तो बाबा के पास बैठो, देखो बाबा इज नॉलेज, बट फ्रॉम वेयर दिस नॉलेज इज कमिंग, ये नॉलेज कहाँ से आ रही है? ये नॉलेज साइलेंस से आ रही है। साइलेंस को ही निराकार कहते हैं। जैसे अभी सिस्टर से हमने डिस्कस किया कि निराकार को आप साइलेंस कहो, साइलेंस को निराकार कहो, एक ही बात है। तो जो जितना भी बाबा विस्तार का नॉलेज हमें दे रहा है, डिटेल की इतनी नॉलेज दे रहा है, वो सब साइलेंस निकल रहा है। लेकिन क्योंकि मनुष्य के रूप में हम सभी भाषा से, लेबलिंग से फंसे हुए हैं, एक दूसरे को बिना आवाज के, बिना लेबल किए, बिना शब्दों में आए, ना तो जान सकते, ना पहचान सकते हैं, ना कुछ समझ सकते हैं। तो बाबा इस साइलेंस, जहाँ से ये शब्द आते हैं, बाबा के महावाक्य आते हैं, और बाबा को याद करना या बाबा के पास बैठने का मतलब है कि सारे शब्दों को समेट कर, सारे शब्दों के पीछे जहां से ये शब्द निकले हैं उन सब की सोर्स तक पहुंचकर उस साइलेंस में टिक जाओ, या ज्ञान में टिक जाओ, जो ज्ञान साइलेंस से निकला है। तो बाबा के पास बैठो मतलब अपने पहले साइलेंस की अवस्था बनाओ, और ये वो वाला साइलेंस है जिसमें आपके शरीर और आपका रोल और आपकी रोल की कहानी का शोर नहीं है। जब उस कहानी से परे होकर आप उस साइलेंस में टिकते हो, तो उस साइलेंस के बाद उसमें जो ज्ञान टपकता है, आपके ट्रुथ का, आपके अंदर ही जो ज्ञान है जो अब तक आपने लिया है या जो पहले से है, वही ज्ञान जब आपको अपनी साइलेंस में सुनाई देता है, वो वही ज्ञान आपको आपके साइलेंस में सिखाता है, तो आपको खुद का रियलाइजेशन होता है। तो फ्रॉम दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द नॉलेज ऑफ बाबा इज हेल्पिंग यू। ठीक है। निधि, क्या बाबा को याद, बाबा के गीत सुनकर करना गुड प्रैक्टिस है? और गीत सुनकर बाबा को याद कैसे करना है? देखिए, बाबा को याद करने का मतलब होता है किसी भी रूप में दुनिया को भूल जाना। तो अगर आप बाबा के गीत सुनकर दुनिया को भूल रहे हो, दुनिया को भुलाकर आप सिर्फ
एक जगह पर अपनी बुद्धि एकाग्र कर पा रहे हो, जिसको हम बाबा कहते हैं, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। उसके लिए गाने यूज कर रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स गुड। ये एक बिगनर लेवल की और मिडिल लेवल की प्रैक्टिस ठीक है, बट एडवांस लेवल पर आप बाबा को उनके यथार्थ रूप में याद करते हो, तो वो है साइलेंस और बाबा का ज्ञान। आप जब तक बाबा के साथ एक फिजिकल रूप में जुड़े हुए हो, क्योंकि आप अपने को भी एक फिजिकल रोल मानते हो, तो फिजिकल रोल में आपको बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने का एक अभ्यास करते रहना है, क्योंकि हमें गिराने वाले शारीरिक जो देह के संबंध मिले हैं वही हैं। कोई ना कोई संबंध की याद आ जाती है, कोई ना कोई संबंध में खिटपिट होती है, तो हम अपनी मन की स्थिति से गिर जाते हैं, और बाबा उसी को उठाने के लिए कहता है कि अपने सारे मन अपने मन को समेट कर, सबसे हटाकर मन मनाभव यानी बाबा के मन से मैच करो, यानी अपने को हर रिश्ते से, हर संबंध से, हर तत्व से हटाकर बाबा की याद में रहो। तो उसके लिए अगर गाने यूज हो रहे हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट जैसे जैसे आपकी ज्ञान की अवस्था बढ़ती जाएगी, आपकी एकाग्रता साइलेंस में टिकती जाएगी, और आप सूक्ष्म स्थिति में पहुंचने लगोगे, तो फिर आपको गानों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो नहीं सुनो इट्स ओके, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि संसार से आपकी बुद्धि हटे। उसके लिए आप कुछ भी साधन यूज कर सकते हो। रोल मालूम है, फिर भी मन कुछ ना कुछ करा लेता है, डूब जाते हैं। हाँ, तो जब डूब जाते हैं और जब मन करा रहा होता है, तब अपने आप से पूछो कि ये कौन है जो ये करा रहा है, किसकी वजह से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर रूपाली रोल मार्केट जाए और रूपाली रोल में कुछ खरीदने के लिए कुछ कहीं किसी चीज पर आंख गड़ जाए कि ये लेना है, तो रूपाली को पीछे से यानी आत्मा को, या जो मन आत्म केंद्रित है उसको हमेशा ये याद रहता है कि ये मन कर रहा है कि उसको ये सामान लेना है। तो जैसे ही ये अटेंशन दिलाती है कि ये मन जो है वो मैं नहीं हूँ, जिसको ये मन मन में जो ये संकल्प आ रहा है वो ड्रामा अनुसार आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली अगर वो घटना घटनी होती है, माना वो सामान लेना होता है, तो ले लेते हैं। और अगर नहीं घटनी होती है, तो ये एकाग्र होकर याद आ जाता है कि ये मैं नहीं हूँ। तो मैं नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं तो इच्छा मात्र अविद्या हूँ। तो ये घटनाएं, ये बाहर के रोल में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कराया जा रहा है रोल से, जब वो कराया जा रहा है उस समय अटेंशन रहे अगर, तो आपको अपनी आत्मा की अभ्यास, आत्मा की सेवा करने का मौका और मिलता जाएगा। और इन फैक्ट अगर आप करते समय भूल गए हो, कर लिए, जब कर रहे हो तब नहीं याद आया ज्ञान, तब रोकने की कोशिश थोड़ी करनी है कि हम करें ना, या हमारा मन ना करे, या हम वो एक्शन ना करें। रोकना नहीं है, सिर्फ अटेंशन रखना है कि कौन कर रहा है। और जब आप अटेंशन रखते हो तो कई बार आप वहां से फिर वो चीज नहीं भी करते हो। और इनफैक्ट अगर कर भी रहे हो तो ड्रामानुसार हो रहा है, ड्रामानुसार वो रोल प्ले हो रहा है, तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ अपने इच्छा मात्रम अविद्या स्टेटस को याद रखो। और जब डूब गए तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब होश में आ गए तब याद दिलाओ कि किसने किया, और इसको कराने में किसने मदद करी, या किसने संकल्प भेजे, तो आप उससे डिटैच हो जाओगे। ठीक है जी। बॉडी आत्मा के अंदर कैसे है, ये समझना है। तो इसके लिए तो आप एडवांस कोर्स करिए। आप में से जो लोग नए जुड़े हैं अभी, उन लोगों ने, जिन्होंने भी एडवांस कोर्स के वो 4-5 वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं हर बार यही बोलती हूँ कि जब तक आप वो एडवांस कोर्स नहीं करोगे, आपको बेसिक चीजें पता नहीं चलेंगी। वैसे तो बाबा मुरलियों में कहता है 84 जन्मों का पार्ट तुम्हारे अंदर है, और पार्ट किससे प्ले होता है? बॉडी से। तो ऑफ कोर्स बॉडी किसके अंदर है? आत्मा के अंदर है। तो इसलिए पहले अपने आप को आत्मा रियलाइज करो, तो आपको पता चलेगा कि कैसे बॉडी आत्मा के अंदर है, क्योंकि जो बाबा बता रहा है वही सच है। अब आप उसको कैसे है, क्यों है, ये साइंस लगाओगे तो आप डिटेल में जाने में अपना समय बर्बाद करोगे। आप उसको वैसा मान कर चलो, और फिर देखो क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो एडवांस कोर्स करिए। प्लेलिस्ट में हैप्पीनेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, वहां से कोर्स कर लीजिए। वो 4-5 वीडियोस हैं, वो देखने के बाद और भी लगातार क्लासेस सुनते रहिए, तो आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आपको मेन बात है आत्मा रियलाइज करना, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे।
मैं आत्मा तो हूँ ही संपूर्ण, क्या ये संकल्प सही है स्वमान लेने की जगह? हाँ, तो ये भी स्वमान ही है। दिस इज ऑल्सो अ स्वमान। ठीक है शिव भाई। दीदी गुड इवनिंग। जी। जी दीदी, ये योग में जैसे बैठते हैं एक चीज क्लियर करनी कि ये सही हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं योग में बैठ रहा हूँ और मैं पहले सांसों को आते जाते हुए देख रहा हूँ, फिर मैं थॉट्स को भी देख रहा हूँ, फिर मैं जो सामान ले रहा हूँ कि मैं ये थॉट्स नहीं हूँ, जो भी ये विचार आ रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव वो मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ बाप समान। और जो भी सामान ले रहा हूँ फिर धीरे धीरे फिर महसूस होता है कि ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस एक महसूसता चाहिए कि बस मैं हूँ। बस राइट। देखना है, मैं कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, सिर्फ मैं देखना है। देख रहा हूँ थॉट्स कम हो जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद थॉट्स आ रहे हैं, फिर कम हो जा रहे हैं, फिर कभी कभी बिल्कुल स्थिर हो जा रहे हैं। उसमें ना मुझको मतलब बाबा को या नाम लेना है, ना मुझे अपना नाम लेना है, कुछ नहीं, बस साइलेंस साइलेंस। तो क्या ये सही जा रहा है दीदी? बिल्कुल। देखिए यही तो नेचुरल प्रैक्टिस है ना, जब आपको प्रैक्टिस मेहनत ना लगे और वो नेचुरली हो जाए। तो शुरू में इसलिए करना पड़ता है, जैसे हम छोटे थे तो हमको पेंसिल और पेन हाथ में लेकर पकड़कर लिखाना सिखाते थे। या जब हमने चलना शुरू किया तो हमको थोड़ी मेहनत से, हमको ध्यान से चलना पड़ता था। कार चलानी सीखी तो शुरू में अटेंशन ज्यादा देना पड़ता था। और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो गई तो आज नेचुरली ऐसे ही बिठा दो तो चलने लगेगी, है ना। ऐसे ही आपके पैर चलने लगेंगे। तो ऐसे ही ये प्रैक्टिस है, शुरू शुरू में जब तक समझ नहीं आती है तब तक पूछना पड़ता है क्या करें क्या नहीं करें, या अपने को याद दिलाना पड़ता है। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो वो फिर आपको अपने आप कराएगी। एक चीज दीदी और आ रही थी, जैसे मैं साक्षी भाव के बारे में जब मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ यूट्यूब पे और देख रहा हूँ, तो अभी मैंने अष्टावक्र की गीता पढ़ रहा हूँ। तो हम्म। उसमें भी सेम वही चीजें हैं जो बाबा मतलब बता रहे हैं। तो उसमें लेकिन अष्टावक्र ये कहीं से नहीं बता रहे हैं, मतलब उसमें बाबा का रोल बीच में बिल्कुल नहीं है। तो इसमें हमको बाबा ऐसा क्या बता रहे हैं जो ये सब चीजें नहीं बता रहा है, मतलब ये गीता नहीं बता ड्रामा। रही अष्टावक्र। बाबा हाँ बस। ड्रामा। ड्रामा और ड्रामा पे आपको स्थिर करना और कोई नहीं सिखा सकता। ये जी जी, सब ये चीज बता रहे शास्त्रों की जितनी भी नॉलेज है वो पहले से थी, हमेशा से थी। और बाबा हमेशा कहता है मैं तुमको सारे शास्त्रों का सार समझाने आया हूँ। लेकिन वो सार जब अशरीरी से निकलेगा, जो कि निराकार है, उससे निकलेगा, तभी तुम अशरीरी बन सकोगे। तो जितने भी लोगों ने हमको गीता सुनाई, शास्त्र सुनाए, वो सब देहभान वाले थे, मनुष्य थे। और इसीलिए आज तक कोई भी अपने को मनुष्य से अलग अशरीरी समझ ही नहीं पाया। भले ही ज्ञान बहुत अच्छे से जाना समझा, उपदेश बहुत दिए, लेकिन कितने लोगों को वो अशरीरी बना पाए? नहीं बना पाए, क्योंकि खुद अशरीरी नहीं है। तो भगवान, जैसे हमने शुरू में ही बोला कि गॉड इज साइलेंस। साइलेंस कहाँ से निकला है, निराकार कहाँ से निकला है? वो ये नॉलेज ही उस निराकार से जब आती है, तभी ये नॉलेज आपको आपके अशरीरी निराकार या साइलेंस की स्थिति में टिका पाती है। बाकी आप, ये नॉलेज पहले भी थी, आप क्यों नहीं पहुंचे पहले वहां तक? या जिन्होंने, जो पहुंच भी गए, जो उन्होंने जानते थे, वो क्यों नहीं अशरीरी हुए इतना जान लेने के बाद भी? क्योंकि परमात्मा की ब्लेसिंग, परमात्मा का डायरेक्ट उनके साथ कनेक्शन नहीं था, उसके उनका जो परिचय है वो नहीं था, इसलिए। जो ठीक है। दीदी, जैसे हम बैठ के जो योग कर रहे हैं उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि साइलेंस की स्थिति आती है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है ना कि मतलब बार बार बाप समान बोलना या कुछ करना। नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके अंदर अब पक्का हो गया ना। आपको जी जी निश्चय जी हो जी। गया कि आप हो ही हो राजकुमार, आप हो ही हो राजा के बच्चे, तो बार बार क्या बोलोगे कि मैं राजकुमार हूँ, मैं राज, तो ये तो तब तक बोलना पड़ता है जब तक रियलाइजेशन नहीं होता। रियलाइजेशन हो गया, निश्चय हो गया, पक्का मान लिया, बस। फिर कभी कभी जब माया आती है या देहभान आता है, तब जरूर याद दिलाना पड़ता है। तो दीदी फिर ये बाबा ऐसे क्यों कहते हैं कि बच्चे पहले अपने आप को आत्मा समझो फिर बाप को याद करो? आत्मा तो समझ ही रहे हैं हम, तो फिर बाप को अलग से क्या, नहीं मतलब बाप समझ की रहे हो। नहीं समझ रहे हो ना। आत्मा समझने में आप बाबा को इतने अच्छे से जान जाओगे कि आपको अपने ऊपर लगेगा कि मैं पहले क्या समझता था। अभी तक सिर्फ बोलते हो कि आप अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा का रियलाइजेशन बहुत डिफरेंट है। ओके मैं आपको अपने दीदी। अनुभव से बता सकती हूँ, आत्मा बोलना कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का अनुभव करने में जमीन आसमान का अंतर है। और एक चीज दीदी और है, जैसे आपने कुछ क्वेश्चन आंसर में पहले कहा था कि मतलब खाने पीने का हमारे शरीर में असर नहीं होता है, मतलब हमारे मन पे असर नहीं होता है। लेकिन हम कुमारों को तीन चीजें, मतलब जो आजकल भाई जी सिखा रहे हैं, जो हम लोग के यूथ में बहुत पॉपुलर है। पहला, सबसे पहले कुमारों को तीन चीजें निश्चय करनी है। पहला अमृत वेला, दूसरा भोजन, और तीसरा है ब्रह्मचर्य। तो हमने एक चीज गौर करी है दीदी, अभी शायद हम अभी नए नए हो तो इस कारण ऐसा लग रहा हो। जब भी हम भोजन भारी कर लेते हैं या बाहर का भोजन कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि हमारे संकल्पों में ब्रह्मचर्य टूटता है। ऐसा फील होता है, मतलब हमारे मतलब इस ये रोल के इसलिए, संकल्प। ये ऐसा इसलिए क्योंकि आप मानते हो कि आपको ऐसा होता है, इसलिए होता है।
अच्छा। जैसे मतलब हमने इसमें। सुबह सुबह के एक सुबह की मुरली के सेशन में एक माता जी का एग्जाम्पल दिया कि ज्यादातर लोगों को ये बताया जाता है कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनकी आत्मा भटकती है, उनको मुक्ति नहीं मिलती। तो वो मानते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है और ऐसा उनको एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है कि मेरे बच्चे ने या मेरे फलाना ने सुसाइड किया, वो आज भी भटक रहा है। आप जो मानते हो वही होता है। मतलब भोजन का असर नहीं होता हम पे। इसीलिए बाबा कहता है कि जो सिर्फ बीकेज ही देवी देवता बनेंगे, क्योंकि देवी देवता बनने की पढ़ाई और देवी देवता का संकल्प और इन्फॉर्मेशन बीकेज को ही दिया जा रहा है और किसी को नहीं दिया जा रहा। तो जो आप मानोगे वही होगा। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ जी, श्वेता सिस्टर। बताओ। ओम शांति दीदी। दीदी मैं जो ये जो सूक्ष्म ज्ञान लगातार जो बाबा दे रहे हैं उसकी वजह से मैं मेरी स्थिति तो बहुत स्टेबल हो गई है चीजों में। एक्चुअली मेरे घर पे अभी जो कंडीशंस चल रही हैं वो ठीक नहीं है। मतलब मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड की रोज लगभग लगभग बहुत लड़ाई होती है। और बेटा तो 11 साल का, एक बेटा 4 साल का। और मैं ऑफिस में रहती हूँ सुबह से रात शाम तक। तो मैं पहले बहुत परेशान हो जाती थी। ऑफिस में फोन पहुंचता था ऐसा, तो मुझे ये भी डर लगता था कि कहीं कुछ नहीं हो जाए, मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर ले या घर पे कुछ ऐसा एक्ट नहीं हो जाए। लेकिन मैं इन सब चीजों से अब स्टेबल हो गई हूँ। लगता है जो भी होना है अब ड्रामानुसार होगा होगा तो होगा। लेकिन फिर भी अभी बस और नष्टो मोहा बनने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि सब कुछ होता रहे, कितनी आवाजें ने, लेकिन तुम अपनी स्थिति को कंट्रोल में रखो। तो वैसा भी मैं करती हूँ और मेरी स्थिति शांत होती है। लेकिन ड्रामानुसार एक संकल्प आ रहा है कि मतलब इस रोल की मदर को, कि मेरा जो 11 साल का बच्चा है, क्या मैं उसकी पर्सनल काउंसलिंग आपके साथ करा सकती हूँ? क्योंकि वो तो अभी कुछ इतना कुछ भी समझता नहीं है। तो बस यही संकल्प आ रहा था। तो बाबा अगर इस पे ठीक है, कुछ आपको लगता है तो करा सकते हो, वो तो खैर जो होना है तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको एक सजेशन दूंगी कि जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो बस एक चीज याद किया करो कि ये पुराना रावण का संस्कार है, या ये पुरानी इंफॉर्मेशन है जो ये कहती है कि अगर लड़ाई होती है तो उसके बाद कोई सुसाइड कर लेता है। आप अपने आप को याद दिलाओ कि ये एक एक्टिंग चल रही है और दोनों लोग एक्टिंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। मैं अपने एग्जाम्पल से बता सकती हूँ कि जब मेरा जैसे इसका भी लौकिक बेटा 10 साढ़े 10 साल का है, और उसकी और इस रूपाली रोल की कभी कभी बहस हो जाती है पढ़ाई को लेकर, और बहुत कुछ रूपाली रोल उसको बोल देती है। फिर थोड़ी देर में ये रूपाली रोल अपने को याद दिलाती है, या उसी वक्त भी याद दिला देती है कि हम दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, दोनों ने बहुत अच्छी लड़ाई करी। और दोनों ही बिल्कुल फिर से हंसने बोलने लगते हैं, तो किसी चीज की कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं रहता। याद रखना, पुरानी इंफॉर्मेशन में ये सुसाइड शब्द था, पुरानी इंफॉर्मेशन में लड़ाई को बुरा मानते थे, पुरानी इंफॉर्मेशन में ये रियल मानते थे। अब आपकी नई इंफॉर्मेशन आपके अंदर आ रही है, उसमें ये शब्द को डिलीट कर दो, उसके बारे में सोचो ही नहीं। और जो कुछ भी रोल में हो रहा है उसको हंसी खेल करके, जैसे हम लोग देखते हैं ना वो खिचड़ी सीरियल आता था, या ऐसे कई कॉमेडी सीरियल आते हैं, उसमें आपस में वो दो लोग हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते हैं, या बच्चा माँ बाप से लड़ता रहता है, लेकिन उसमें भी सब हंसते हैं, कॉमेडी करते हैं। तो उसको कॉमेडी समझो। आप उसको जितना हल्का लोगे ना तो सामने वाले तक वो वाइब्रेशन पहुंचेगी और वो भी उसको हल्के रूप में लेगा। उसकी लड़ाई से भी दोनों लोग, जो लोग इन्वॉल्व हैं आपके अलावा, वो लोग भी बहुत हल्के हो जाएंगे और तुरंत भूल जाएंगे, क्योंकि वो आपके मन की रचना है जो बाहर दिख रही है ऐसे करते हुए। ठीक है जी। ओके दीदी, थैंक यू। क्या ड्रामा चेंज करने की शक्ति हम में है? अरे आपको अपने को चेंज करने की शक्ति है, ड्रामा को चेंज करोगे? अपने को ना तो आप अपने को चेंज कर सकते हो, ना ड्रामा को चेंज कर सकते हो, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप ये जान लो कि जो चीज कभी चेंज नहीं की जा सकती वो कौन है। जो चेंज हो सकता है उसके बारे में क्या चिंता करनी, जो चेंज नहीं होता है उसके बारे में जानो वो कौन है, उसमें टिक जाओ। बाबा का ज्ञान लेने के बाद जब साक्षी भाव के वीडियोस और अष्टावक्र के जो वीडियोस यूट्यूब पर आते हैं वो बहुत और समझने के लिए हेल्प हो रही है। बट फर्स्ट बाबा के ज्ञान की वजह से ही बाकी के वीडियो समझ में आ रहे हैं। ओके। सूक्ष्म ज्ञान लेने से पहले इस रोल की आदत रही कि बैठ कर योग करना सुबह शाम, पर अब तो हर पल हर जगह बस ड्रामा अनुसार ज्ञान चलता है। अब याद में घंटों बैठना जो एक बड़ा बंधन था वो छूट गया है। तो क्या ये सही है?
यस, एब्सोल्युटली सही है, क्योंकि हम लोग नेचुरली अब योगी होते जा रहे हैं। योगी मतलब कोई दिखावे वाला, मेडिटेशन करने वाला, फोटो खींचने वाला योगी नहीं। योगी एक वो जो अपने हर पल की इतनी खबर रखे, अटेंशन रखे कि उसको अपने एक एक पल का फोटो याद रहे, कि इस मन में कब क्या चला, इस रोल के एक्शन में क्या हुआ, इस रोल के संकल्पों में या संस्कारों में क्या आया, और वो उसको तुरंत फोटो खींच के बाबा को भेजते हैं कि बाबा ये आया, ये आप ले लो, ये सत्य नहीं है। बाबा ये बोल बोला, आप ले लो, ये सत्य नहीं है। तो जो हर वक्त अपने अंदर से अब अटेंशन रखे, और उसके लिए कोई बैठने की भी बात नहीं रह गई। हाँ, कभी कभी जब रोल में डूब जाते हो, उस वक्त अटेंशन नहीं रख पाते हो, तो बाद में जरूर बैठकर उसको ठीक करो, नहीं तो वो चीज वापस बार बार आएगी, रिपीट होगी। ठीक है, तो इट्स ओके। नीना सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। दीदी, पहले संबंधों में, क्लोज रिलेटिव्स में, सामने से जब बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अनोइंग कह सकते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल होता था, तो काफी फीलिंग्स में आती थी। पर अब काफी समय से इतनी इम्प्रूवमेंट आ रही है कि इतना फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उसके लिए भी कोई वैसी भावना अपने मन में आती है। अब ये थॉट आ जाता है कि अच्छा है, इस हिसाब से मैं और नष्टमुहा बनती जा रही हूँ। तो ये अप्रोच सही है, सोचना कि चलो इस मैं नष्टमुहा बन रही हूँ। अब इसमें सही और गलत बोलने की या पूछने की बात ही कहाँ है? आपको क्या खुद हाँ से सही जी। नहीं लग रहा? आप किस लिए ज्ञान ले हाँ रहे जी। थे? हाँ आप में जी, से जो सही लग लोग रहा कभी है। कभी ये चीजें पूछते हो ना कि ये सही है या ये गलत है, ये पूछने की भी जरूरत ना पड़े। आपके अपने अंदर से आवाज आए कि यही सही है। हमसे पूछ के आप किसी चीज को अगर वो कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, दैट मीन्स कि अभी आपको अपने एक्सपीरियंस पर बिलीव नहीं है, या अपने ऊपर जो आप अनुभवों से गुजर रहे हो, या ड्रामा पर, उस पर आपका निश्चय नहीं है, या बाबा से आपने रिलेशन नहीं बनाया है कि आप बाबा से डायरेक्ट उसकी टचिंग ले सको ना। तो अपने आप से करो, अपने आप समझो। आपको बेसिकली पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थ का लक्ष्य है आपको फरिश्ता बनाना। फरिश्ते का मतलब होता है कि आपके रोल में आप बिल्कुल हल्के हो जाओ। और रोल में हल्के हम तभी हो सकते हैं जब हम रोल से डिटैच होकर अपनी मूल आत्मा की संपूर्णता पर टिके। तो जो जो चीजें आपकी प्रैक्टिस में, एक्सपीरियंस में आ रही है, उसमें देखते जाओ आप हल्के हो रहे हो, निश्चिंत हो रहे हो, बेफिक्र हो रहे हो, निडर निर्भय हो रहे हो, समर्थ हो रहे हो कि नहीं। तो बस हो रहे हो तो चलते पड़ो, चलते रहो, उसमें क्या हाँ परेशानी जी। है? हाँ जी, नहीं, सब काफी इम्प्रूवमेंट हो रही है। हम्म, जी, शुक्रिया दीदी। ठीक। और किसे पूछना है? अभी रोल में जॉब नहीं मिल रहा है, तो दिस रोल इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट फ्यूचर। क्या होगा? इसको कैसे स्टॉप करें? थॉट्स एंड एंजाइटी रिलेटेड टू फ्यूचर। तो देखो, जब कोई चीज अभी प्रेजेंट में नहीं है, और हमको बाबा ने एवर प्रेजेंट इटर्नल आत्मा पर स्टिक करने के लिए श्रीमत दी हुई है, तो कोई चीज फिजिकली आपको जो मिलनी है वो ड्रामा अनुसार मिलके रहेगी, और जब मिलनी है वो तभी मिलेगी। लेकिन अभी का अगर आप एक एक पल, एक एक सेकंड प्रेजेंट में रहकर, आत्मा की स्मृति में ना रहकर, अपनी संपूर्णता का स्वमान ना लेकर, और उसको अपने संपन्नता में ना बनाकर, मतलब अपनी इंटरनल जो आपकी पावर्स हैं उसको ना जगाकर, आप एक बाहरी पावर के लिए भाग रहे हो बिकॉज ऑफ सम फियर कि कल को हमारी नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा। तो आप ये समझो कि ये नॉलेज, ये माया आपको पुरानी इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें सोसाइटी ने सिखाया कि अगर आपकी नौकरी नहीं है तो आप यूजलेस हो, अगर आप कमाते नहीं हो तो आपका सम्मान नहीं होगा, या आप अपने पैरों पर अगर खड़े नहीं हुए तो ऐसे लोगों की जिंदगी बर्बाद है, बेकार है। ये सारे जितने भी पुराने बिलीफ सिस्टम है, ये रावण ने दिए हैं, ये माया के हैं। और जो अपने अंदर तृप्त हो गया है, जिसने अपनी आत्मा में संपन्नता का और संपूर्णता का निश्चय कर लिया है, उसके लिए बाहर से उसको किसी से ना तो सम्मान चाहिए, ना कोई बाहर उसको किसी चीज की कमी महसूस होगी, क्योंकि बाबा ने हमेशा कहा है कि तुम्हारे पास दाल रोटी खाने को हमेशा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाबा का कोई भी बच्चा दाल रोटी से वंचित रह जाएगा। तो जब इतना मिनिमल जो चीजें हैं जो एक रोल के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, और जो जिम्मेदारियां होंगी रोल की, वो भी आपकी ड्रामा अनुसार वो पूरी अपने आप होंगी, क्योंकि ड्रामा ने आपको वो जो चीज दी है, आपको जिस रोल में डाला है, उस रोल की पूरी उसने जिम्मेदारी उठाई हुई है। ड्रामा ही पूरे रोल को चलाता है।
और आप ये रोल नहीं हो, आप रोल के पीछे जो हो उसको जानो, उसमें अपना समय लगाओ और अपनी पावर्स को पहचानो। जानो आप ऑलरेडी संपन्न हो, आप ऑलरेडी, आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छा शरीर है, आपके पास अच्छा धन दौलत सब कुछ है। पहले अपने अंदर से उन चीजों को बनाओ, बैठाओ, पक्का करो, तो बाहर अपने आप वो चीजें समय के साथ आ जाएंगी। ये बीच बीच में जो हमें लाइफ में असफलता मिलती है या ब्रेक्स मिलते हैं, जहां पर हम दुनिया की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़े हल्के हो जाते हैं, वो सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होता है। तो इस समय को अपना यूज करो, इसको अपना सबसे सुंदर और सबसे जीवन का अनमोल समय, जिसको बाबा कहते हैं एक समय भी वेस्ट ना जाए। आज की मुरली में बाबा ने कहा है ना कि इस समय की वैल्यू करो, ये समय कभी नहीं आएगा। इस समय अगर आप सोल कॉन्शियस नहीं बन पाए तो बाहर से आप चाहे जितने बड़ी जॉब ले लो, चाहे जितना लाखों का पैकेज और करोड़ों का पैकेज कर लो, बट अगर सोल कॉन्शियस नहीं रह पाए तो गरीब बने रहोगे। आपकी रोल में हमेशा ये एक अनसर्टेनिटी रहेगी कि आपका अगला जन्म गरीब परिवार में भी हो सकता है, कैसे भी परिवार में हो सकता है। लेकिन अगर आप सोल कॉन्शियस बन गए तो आपके 21 जन्म तो क्या, आपके द्वापर युग तक के सारे जन्मों में आप अच्छे खासे बड़े रईस परिवारों में पैदा होगे और आपकी रईसी होगी, आप संपन्न पैदा होगे। तो सोल कॉन्शियसनेस की चिंता करिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हाँ जी नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम मुरली जैसे सुना, पर जैसे पढ़ा, मुरली अपने आप खुद पढ़ा, मुरली पढ़ा या कुछ भी, जैसे कुछ भी चीज पढ़ी, हिंदी मतलब के कैसी भी लैंग्वेज में, तो क्या होता है कि जैसे पढ़ा तो उसके बाद ना वो जैसे चर्निंग में नहीं आती, मनन चिंतन में, जैसे कहो कि पढ़ने मतलब मनन चिंतन में नहीं आता, जैसे लगता है जैसे पढ़ रही हूँ उस समय तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि अच्छा बाबा ये कह रहे हैं, ये देखिए कह कोई रहे भी हैं। चीज जब आप पढ़ते हो ना तो उसका चिंतन आपको इसलिए नहीं चलता क्योंकि उस समय आपको उसकी जरूरत नहीं होती। अच्छा। जिस चीज की जब आपको जरूरत होती है उस पर ध्यान जब जाता है तो ऑटोमेटिकली उस चीज में की गहराइयों में, उस चीज के अनुभवों में आपको मजा आने लगता है। आपकी लाइफ जो लौकिक रोल की लाइफ जो है उसमें शायद कोई ऐसी खास सफरिंग नहीं होगी, ऐसा कोई खास समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा जिससे निकलने का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, या होगा भी तो आप उसको ज्ञान से निकालते नहीं हो, आप अपनी ऊपरी जो लौकिक लाइफ में सिखाया गया है उसी से उसको हैंडल कर रहे हो, तो आपको ज्ञान की चर्निंग नहीं हो रही है। ज्ञान की चर्निंग तभी होती है, जैसे रूपाली रोल को ज्ञान की चर्निंग इसलिए ही हुई क्योंकि उसकी रोल में जितनी भी बातें थी उस रोल की बातों से निकलने का सॉल्यूशन उसको मुरली से निकालना होता था। ये कभी भी अपनी लौकिक लाइफ की बुद्धि नहीं लगाती थी और इसलिए कोई प्रॉब्लम लौकिक वालों से डिस्कस भी नहीं करती थी कि उनसे पूछकर हम कोई सॉल्यूशन निकाले। इसने सारे सॉल्यूशन अलौकिकता में अध्यात्म से निकाल कर अपने अंदर उसका मनन चिंतन कर कर ही निकाला, इसलिए पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रहा हमेशा। और आपको अगर ऐसे नहीं है तो जो कारण बताया वो ये है। ठीक है थैंक जी। यू दीदी, वेरी हम्म, नाइस। जी। अनीता सिस्टर, आपको कुछ पूछना है अनीता सिस्टर? आपने माइक अनम्यूट किया हुआ है। पवित्रता पर कोई मेडिटेशन कमेंट्री करवाइए। जब होना होगा वो हो जाएगा, बाकी पवित्रता का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। वो रोज की मुरली में बाबा मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बतवाता है कि पवित्रता क्या होता है। अगर आपको मुरली से समझ में नहीं आ रहा है तो कभी कहीं से भी समझ में नहीं आ सकता, कोई कमेंट्री से समझ में नहीं आ सकता। मुझे नहीं लगता कि मुरली सुनने वाले जो मॉर्निंग में मुरली सुनते हैं, वो जो सीरियसली सुनते हैं उनको कहीं और कोई और प्रश्न रह जाता होगा। जो नहीं सुनते हैं, जो सिर्फ अपनी पढ़ रहे हैं या जो कहीं और से सुन रहे हैं, उन्हीं के अंदर ये प्रश्न रहते हैं। तो ये इट्स वेरी सिमिलर कि कोई स्टूडेंट को एक अच्छी कोचिंग मिल रही है लेकिन, और वो भी फ्री में मिल रही है, तब भी वो कोचिंग ना ज्वाइन करके अपनी बुद्धि से पढ़ाई करे, अपनी पुरानी जो जिन टीचरों से अटैचमेंट है उनसे ही पढ़ता रहे और फिर कहे कि क्यों नहीं परिवर्तन आ रहा, क्यों नहीं मैं होशियार बन रहा, क्यों नहीं मुझ में मेरे अच्छे नंबर आ रहे। तो इसमें कोई क्या कर सकता है? आपकी पुरानी अटैचमेंट है आपके पुराने स्वभाव संस्कारों से और आपकी जो भी दिनचर्या है उससे, तो आपको उसी का फल मिलेगा। है ना, परखने की शक्ति होनी चाहिए कि आपको
ज्ञान से क्या निकालना है, और वो क्लासेस में सब अच्छे से दिया जा रहा है। उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी मनदीप सिस्टर, आपने हैंड रेस किया हुआ है। डॉक्टर सचिन भाई, सुबह से 5 बैठक योग को कंपलसरी कहते हैं। सुबह 2 से 5 बैठ के योग को कंपलसरी कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ के लिए। क्या ये आवश्यक है? आप पूछ भी किससे रहे हो जो ये खुद ही नहीं करती? आप मैं तो वो बता सकती हूँ जो मैं करती हूँ, जो मैं नहीं करती हूँ। मैंने योग अमृत वेले पहले किए हैं, बट इतने रेगुलर नहीं किए हैं, और 2 से 5 तो ऐसे कोई बिल्कुल भी रेगुलर नहीं किए हैं। मैंने मैं अपने लाइफ के एक एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि एक बार सपने में, इसको आप मजाक समझो चाहे झूठ समझो, लेकिन मैं बस शेयर कर रही हूँ कि एक बार सपने में इसने ब्रह्मा बाबा को देखा। ब्रह्मा बाबा इसको वैसे कभी नहीं दिखे, बट इसको कोई साक्षात्कार की कोई कामना भी नहीं थी, क्योंकि ज्ञान इतना स्पष्ट था, और ज्ञान से ही सारी अंडरस्टैंडिंग से ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो किसी के रोल से वे पहले एक अभी प्रभावित ऐसे होती नहीं ज्यादा। तो एक बार इसको सपने में ब्रह्मा बाबा आए, तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसी कुछ कहा। ये फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रही हूँ कि कुछ तो होता है ना सपने में, ढंग से तो कुछ समझ आता नहीं, जितना याद है उसमें बता सकती हूँ कि कुछ ऐसा था वो सपना, जिसमें बाबा ने कहा कि अ, हम यहाँ पे तुम बच्चों में से सिलेक्ट करने आए हैं कि कौन आगे के लिए जाएगा। तो इसको थोड़ा सा एक उस समय एक इनसिक्योरिटी होती थी, क्योंकि इसके साथ की 1-2 सिस्टर्स थी जो 2 से 5 योग करती थी, और रेगुलर करती थी, एक दिन भी नहीं छोड़ती थी। वो सिस्टर समझ गई होंगी किसकी बात कर रहे हैं। तो इसने बाबा से कहा, बाबा वो तो बहुत आगे वही निकलेगी। तो बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने ऐसे सबसे उंगली हटाकर इसी के ऊपर रखी। तो इसने बाबा से कहा, बाबा मैं तो अमृत वेला नहीं करती हूँ रेगुलरली। तब भी बाबा ने कहा, नहीं तुम उठो और वहां बैठो। तो बाबा ने मुझे कोई 3 लोगों के बीच में बैठाया। मुझे उनके फेस नहीं याद, सिर्फ पैर दिखे थे। तो मैं आपको ये सब चीजें कोई अपनी शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रही हूँ। आज पहली बार ये मैंने आपको अपना एक ऐसा साक्षात्कार जो मैंने सपने में देखा था वो बता पा रही हूँ। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे जो करो। आप 2 से 5 बैठो नहीं बैठो, हम आपको कुछ कहने और नहीं करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। मैं मुझे हमेशा से एक क्लैरिटी जो होती थी बट पक्की नहीं थी, क्योंकि सेंटर में और मधुबन में वो चीज कभी नहीं कही जाती, कभी नहीं बताई जाती, और कोई वरिष्ठ उस चीज को कभी मानता भी नहीं, क्योंकि हमारे पुराने जो कल्चर है उसमें बीके कल्चर, उसमें तो 2 से 5 का योग करने वालों को माला चढ़ाई जाती है सेंटर में, उनके लिए खास उनकी तारीफ की जाती है। और रूपाली के पार्ट में हमेशा ये रहा कि अगर ये 5 बजे उठी है या 6 बजे भी उठी है, और कभी कभी तो 8 बजे भी उठी है, जब भी उठी है इसने तब योग किया है, और तब इतना सुंदर योग लगा है कि कभी 4 बजे उतना सुंदर योग इसका कभी नहीं लगा। 4 बजे तो इसका बहुत बहुत माइंड में ब्लर्ड होता था, इतने थॉट्स चलते थे, लेकिन 5 बजे जब नींद पूरी हो जाती थी और तब उठते थे, उसके बाद योग में बैठते थे, तो वंडरफुल योग, मतलब वंडरफुल अशरीरी स्थिति बनती थी। और पूरे दिन वो अशरीरी स्थिति रहती थी। और जिस दिन 4 से 5 योग कर लेते थे उस दिन पूरे दिन बस आ, हल्कापन तो रहता था, लेकिन बाबा याद नहीं आता था। फिर लगता था कर तो लिया सुबह का योग, अब क्या जरूरी है, तो बाकी कुछ और याद नहीं आता था। तो मैं आपको ना अपनी तारीफ कर रही हूँ ना मैं दूसरों की बुराई कर रही हूँ, लेकिन अपने जीवन के अनुभव से बता रही हूँ कि मैं अब जहाँ पहुंच गई हूँ अपने अंदर से, उस स्थिति में मैंने ये सारे नियम आप लोगों की तरह या जो हमारे यहाँ सुनाए जाते हैं उनकी तरह तो नहीं किए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रूपाली का पार्ट थोड़ा श्याम कृष्ण वाला ज्यादा रहा है ना, सुंदर कृष्ण वाला नहीं रहा। श्याम कृष्ण जिसमें देखने में बहुत परफेक्शन नहीं है जिसके रोल में, और जिसके रोल में बहुत ऐसा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम वाली बातें भी नहीं है, लेकिन चुलबुलापन है, नटखटपना है, और ऐसी बहुत सिंसियरिटी नहीं है जितनी सिंसियरिटी से लोग बीके की ड्रेस पहनकर दिखाते हैं। तो लेकिन इसको बाबा ने जो एक चीज हमेशा से पता है वो है सत्यता। जो है सो बाबा आपकी हूँ, जैसी हूँ आपकी हूँ। इसको आपने बनाया, आप जानो। आप चाहो तो 4 बजे उठाओ, आप चाहे तो 12 बजे उठाओ, आप चाहो तो सोने मत दो। आप ही की आपने बनाया ना, आप संकल्प लो और करवाओ, किसने रोका है आपको? तो मैं क्यों लूं इसका बोझ कि मुझे कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे नहीं उठना चाहिए। ये सब तो ये पुरानी भक्ति मार्ग की बातें हैं, जिसमें हमें एक नियम से गुजरना पड़ता है। हेल्प करता है ये सब आपको, हेल्प किया है रूपाली को भी पिछले 6-7 साल, ये सब चीजें की हैं, तो यहाँ तक पहुंचने में उसी ने उस सब जर्नी ने मदद जरूर की होगी।
ऐसा नहीं है, लेकिन अब हम जो अपनी स्टेज बता रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये ना बताएं कि क्या कराएं और क्या नहीं कराएं। आप लोग जो ये डिमांड करते हो ना, 7 गुणों पर कमेंट्री करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, ऐसा कुछ नहीं करवाने जा रहे। ड्रामा अनुसार जो होना होगा वो होगा। आप लोगों को जो परोसा जा रहा है वो खाइए। ठीक है ना, जो जितना बन गया है, जितना क्लासेस हो रही हैं, जैसे हो रही हैं, आप उसमें से कुछ निकाल कर अपना पेट भर सको तो भरिए। अब आपके लिए स्पेशल कोई डिश नहीं बनने वाली कि आप कहो कि आज ये बना दो, आज वो बना दो, ये कमेंट्री करवा दो, वो करवा दो। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। इसलिए मैंने बोला रूपाली का पार्ट थोड़ा श्याम कृष्ण वाला है, थोड़ा टेढ़ा है, दूसरों की तरह उतना पोलाइट नहीं है, लेकिन ठीक है, जैसा है तो अच्छा है। हाँ जी, प्रिया सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी आपसे मेरी जब पहले बात हुई थी क्वेश्चन आंसर सीरीज में कि हम एक स्टूडेंट का भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी सी और आपकी हेल्प चाहिए थी कि अभी जैसे क्या है कि पढ़ाई में बहुत टाइम से फेलोरिटी को फेस किया है कुछ कुछ नंबर से। फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स से हम रह गए, तो अभी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं कि वो नहीं आ रहा, क्योंकि उस फेलोरिटी के फेस में मतलब इतना बाबा से हम अटैच्ड हो गए हैं कि अब ये सब चीजें मतलब उसमें डूब नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई में हम डूब ही नहीं पा रहे। और मन में ये आ रहा है कि अगर नहीं डूबेंगे तो क्लियर नहीं होगा। तो ये कॉन्फिडेंस। आपको एक सच्चाई बताऊं कि जो लोग ऑलराउंडर होते हैं वो लोग, मैंने स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी देखा है, एक होते हैं सिर्फ पढ़ के जीवन में आगे बढ़ने वाले। दूसरी तरह के लोग होते हैं ऑलराउंडर, वो गेम्स में भी अच्छे होते हैं, वो हर चीज में अच्छे होते हैं, वो लोगों के साथ दोस्ती यारी निभाने पे भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो कहीं पे भी मेहनत करते हुए नहीं दिखते। तो पहले तो ये कीड़ा अपने अंदर से, पुराना बिलीफ सिस्टम खत्म कर दो कि डूबना जरूरी है पढ़ाई में। पढ़ाई चलते फिरते घूमते फिरते भी अच्छे से हो जाती है, और पढ़ाई में कहीं भी आपको डर से चल कर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, क्या प्रॉब्लम है। आपको तो एक रोल मिला है स्टूडेंट का, उस रोल को अच्छे से प्ले करना है। अगर तो आपको अपनी मूल अवस्था में याद टिके रहो, आपका वो रोल बहुत अच्छे से प्ले हो जाएगा। क्योंकि इसने, रूपाली रोल ने बाबा के ज्ञान में आने के बाद, जबकि इसने मास्टर्स कर रखी है, एमबीए कर रखा है, लेकिन इसको जब 7 साल के लिए अपने घर जाना हुआ तो वो होम टाउन छोटा सा है, वहाँ कोई कॉर्पोरेट जॉब तो होती नहीं, तो वहाँ पे स्कूल्स वगैरह पे ही जॉब का एक ऑप्शन होता है। तो इसके लिए बीएड करना जरूरी होता है। तो इसने बीएड किया बाबा के ज्ञान में आने के बाद। तो बीएड करते समय इसका पढ़ाई में मन तो लगता नहीं था, क्योंकि बाबा की पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगती थी, लेकिन बीएड में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते थे जो बच्चों की साइकोलॉजी पे होते थे। तो ये सारे सब्जेक्ट इसको अच्छे लगते थे समझने के लिए अपने पुरुषार्थ में। तो लेकिन इतना फन फन में वो 2 साल की बीएड कर ली, पता नहीं चला। तो कहना यही है कि इसको बहुत मजेदार बनाओ, ये पढ़ाई को फन से लो, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ तो हुआ, जो होना होगा सो होगा। आप तो अपनी आत्मा में मस्त रहो, और साथ साथ पढ़ाई का पार्ट रोल प्ले करते रहो। क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ और तो करोगे, या तो मोबाइल चलाओगे, या किसी से पड़पंच करोगे, या कहीं शॉपिंग निकल जाओगे, या पार्टी करोगे। तो ये सारी चीजें करने से अच्छा है कि पढ़ाई कर लो, है ना। लेकिन निश्चिंत और बेफिक्र होकर करो, चिंता मत करो। ठीक है जी। आपको मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी। दी अब जैसे एज कांस्टेंट है, अब एज 29 हो गई है, तो अब एक ना किसी वरिष्ठ दीदी से बोले कि प्रिया आपको ना अपनी स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एज ऐसी है, यहाँ आप बीच में खड़े हो, यहाँ तो आपको उधर होना पड़ेगा, यहाँ तो आपको इधर होना पड़ेगा। आप अपनी स्पेस डिसाइड करो कि आपको किस तरफ जाना है। और अभी रोल में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो घर अरे वाले गो विद द फ्लो, कुछ मत करो। ड्रामा में आपकी स्क्रिप्ट, ड्रामा ने जब बनाई है तो उसको पता है आपसे क्या कराना है। लोग जितना प्लानिंग करोगे उतना डर के जियोगे, जितना सोचोगे कि ऐसे ही होना चाहिए, उतना ही जो आपको यहाँ स्पिरिचुअलिटी में, आत्मा में स्थित होना चाहिए, वो भुलाकर आपसे उसी में पड़े रहोगे। जैसे सुबह भी डिस्कस किया कि हम टाइम एंड डिस्टेंस में इतना फंसे हुए हैं, इतनी उम्र हो गई, इतना बज गया, इतना समय हो गया। अरे भूल जाओ ये सब, ये सब माइंड का खेल है कि ये 29 की उम्र या 40 की उम्र या कोई उम्र, कुछ नहीं होता।
एकदम मस्त लो ना इस ड्रामा को, खेल की तरह खेलो। आपकी एक्टिंग 20 साल में शुरू हुई, 8 साल में शुरू हुई, कि आपकी एक्टिंग 30 साल में शुरू हुई, क्या फर्क पड़ता है? मेन बात है कि आप अंदर से कब भरे, अंदर का भरपूरता जरूरी है। और उसके लिए भी कोई समय काल, डिस्टेंस और ये स्पेस में आप कहाँ हो, किस जगह पे हो, ये सब की कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेन बात है पुरुषार्थ को अच्छे से समझो, ज्ञान को अच्छे से समझो। आंतरिक रूप में आप स्पिरिचुअलिटी को जितने अच्छे से समझोगे, आपको बाहर उतना ही अच्छा समझ आएगा। और बेसिकली बाहर जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनको नेचुरली ड्रामा ने वो चीज दे रखी है जो सक्सेस के लिए जरूरी है। आपके अंदर वो चीज नहीं है, तो इसलिए आप पहले उस चीज को भर लो। और फॉर गॉड से किसी की बातों में नहीं आओ। ये समय और काल में जो, सॉरी, समय और डिस्टेंस में जो भी आपको फंसाए, चाहे वो घर के माँ बाप हो, चाहे वो सेंटर के कोई दीदी दादी हो, चाहे भाई हो, चाहे वो संसार का कोई टीचर हो, आप किसी से के बातों में नहीं आओ कि कोई चीज के लिए कोई उम्र होती है। किसी चीज के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप शरीर नहीं हो जो उम्र होती है। आप शरीर से परे आत्मा हो, और आत्मा को अपनी जर्नी में जो बनना है, रोल में जो बनना है, वो ड्रामा ने फिक्स किया हुआ है। लेट द ड्रामा डू दैट। आप तो अपने को मजेदार आत्मा सत्य में अनुभव में टिकाओ, उसकी उसकी चिंता करो बस। ठीक है दीदी। मनदीप सिस्टर। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी अच्छे से पता है कि मैं रोल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी डिटैच नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये रोल सारा दिन दिखता है। कभी कभी संकल्प आता है कि इस रोल को मैं अपना नौकर आप समझूं। शुरू से थे? आप अभी जब से सेशन शुरू हुआ है, पहले पहले सेशन के जी दीदी। स्टार्टिंग से थे? जी दीदी, वो ना अनम्यूट नहीं हो रहा था, अभी मैं अपने बेटे से तो आपको अनम्यूट क्या कराया लगता है। है, ये वाला क्वेश्चन अभी उठाया नहीं गया, इसके बारे में बात नहीं हुई? दीदी आप लोग बहुत ना ज्ञान सुन अपने लिया, लेकिन आप लोग होता अपने नहीं। क्वेश्चन पूछने के पीछे इतना बिजी रहते हो कि जो क्वेश्चन किसी और ने अगर पूछ भी लिया है, वो डिस्कस भी हो गया, तो भी आप सुनते ही नहीं हो। आपको लगता है नहीं मैं पूछूंगी अनम्यूट और मैं कराने के बताऊं। लिए गई थी। अब ये क्लास पूरी दोबारा सुनिएगा, रिकॉर्डिंग, इस बारे में बात ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है जी। जी दीदी। जी। ओम शांति दीदी। मुझे ज्ञान में अभी 1.5 साल हो गया है, मुझ में ही परिवर्तन करना है, ये पक्का है। लेकिन खाने की वजह से बहुत ड्रामा चलता है, लेकिन मैं आत्मा उस ड्रामा में से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, ये पता है, ये देहभान में है। इसलिए मैं आत्मा का पाठ तब कैसे करूं? पहली बात कि मुझे आत्मा को परिवर्तन करना है, ये भूल जाइए। आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, आपको सिर्फ अटेंशन रखना है कि आप अपने को आत्मा समझो, रोल ना समझो। आपके रोल में जो भी धारणाएं हैं, रोल में जो कुछ भी एक्शंस लेने हैं, करने हैं, वो सब ड्रामा की अकॉर्डिंग होंगे। आप अपने योग को बढ़ाइए, आप अपने को आत्मा समझने के एफर्ट को बढ़ाइए, कि आप अपने को पहले आत्मा पक्का करो। धारणाओं में, नियम मर्यादाओं में और एक्शंस में बाहर क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी चिंता बाद में करना। पहले आपने अपने आप को आत्मा अनुभव किया है या नहीं किया है, इसकी चिंता करो, और इसके अभ्यास को बढ़ाओ, वो जरूरी है। क्योंकि वो करने से के बाद आपका रोल में जो होना है वो बिल्कुल एक्यूरेट अपने आप होने लगेगा। हम एक्शन की चिंता ज्यादा करते हैं और आत्मा का, अपनी बुद्धि को आत्मा में स्थिर नहीं कर पाते, और हमारा पूरा टाइम सिर्फ बाहर की परिस्थिति और बाहर की रोल के नियम मर्यादाओं में को बनाने में ही निकल जाता है, और पूरा पुरुषार्थ ऐसे ही खत्म हो जाता है। पुरुषार्थ ये नहीं है कि बाहर आप क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ है कि आप आत्मा में कितना टिके। उसके लिए आप अपनी अमृत वेला जो सिखाया गया है, या नुमा शाम, या जो भी आपको लगे ठीक, जो प्रैक्टिस करो। क्योंकि ऐसा नहीं है अमृत वेला नुमा शाम गलत है, वो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने भी किया है, बिगिनर लेवल पे वो एक बहुत बड़ा हेल्प है। और लेकिन उसको जज करना कि जो अमृत वेला करते हैं वो बहुत अच्छे, और जो नहीं करते वो बिल्कुल अच्छे नहीं, ये थोड़ी सी अपने अंदर एक रोल के प्रति जजमेंट है, जो कि सही नहीं है। इसलिए उसमें ना पड़े कि बाहर क्या होगा, क्या धारणा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसकी चिंता छोड़ो। जरा पहले आत्मा का निश्चय करने पर ध्यान दो, और उसके लिए नॉलेज बढ़ाओ कि आप आत्मा हो, आप क्या नहीं हो। जो जो चीजें आप नहीं हो उसको देखो। ये जो भी खा रहा है, जो भी पी रहा है, वो आप नहीं हो। जो भी, सॉरी, जो भी धारणाएं फिजिकली कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है, वो रोल कर रहा है, वो आप नहीं हो। है ना? तो जो आप नहीं हो, ये जानने के लिए एडवांस कोर्स करो। जो लोग भी नए हैं वो एडवांस कोर्स करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या क्या नहीं है। जितना आपको ये जानना जरूरी है कि आप क्या हैं, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि आप क्या नहीं है, ये भी जाने। ठीक है? तो वो जानने के लिए एडवांस कोर्स कर लीजिए।
वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है या ग्रुप में हम कई बार शेयर कर चुके हैं, फिर से कर देंगे। आत्मा के गुण 100% इमर्ज होने लगे हैं, इसके लिए युक्ति लगाएं। इसके लिए क्या युक्ति लगाएं? अपने को आत्मा समझे तो अपने आप इमर्ज होने लगेंगे। हर पल, हर सेकंड, हर समय, श्वासोश्वास मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं कैसी आत्मा हूं, मैं अपने स्वमान युक्त आत्मा को याद करो तो स्वमान काम करने लगेंगे। ठीक है। मन की इच्छाओं को फीड करना चाहिए या उसको इग्नोर करना चाहिए? देखिए, पहले तो जब पुरुषार्थ हम करते थे तो मन की इच्छाओं को फीड नहीं करते थे, मन की सारी इच्छाओं को मार दिया था। या एक बात आपको बताए, वैसे इच्छा आपकी नहीं है। इच्छा तो सारी ड्रामा अनुसार आती है, और ड्रामा जब उन इच्छाओं को पूरी कर देता है तो हमारा विश्वास, हमारी खुशी और हमारी जो भी हमारे अंदर बाबा को चेंज करना है वो उस हिसाब से चेंज हो जाता है। नहीं दवाई दे ना दिलूंगी तो तुम। मेन बात ये है समझना कि आप इच्छा मात्रम अविद्या हो, और उस इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को ज्यादा से ज्यादा याद करो, ये जरूरी है। बाकी तो रोल में इच्छा दबानी होगी तो दबा देगा, रोल पूरी करना होगा तो कर देगा, बट ना तो दबाने वाले आप हो ना पूरी करने वाले आप हो। आप तो इससे न्यारी आत्मा हो जो है ही इच्छा मात्रम अविद्या। ठीक है जी। सिस्टर, ये साइलेंस बहुत प्यारा होता है, उसमें एक हिडन संपन्न भाव है, तभी साइलेंस से सारा अंदर ही प्रश्नों के आंसर क्लियर हो रहे हैं। बहुत कुछ बाबा दिखा रहा है, राइट। दीदी, खाने में क्या धारणा रखना चाहिए? ये तो उनसे पूछिए जो लोग आपको धारणा, आप सेंटर जाते हैं, सेंटर वालों से पूछिए क्या खाने में धारणा रखनी है। इतने इतने बेसिक क्वेश्चंस तो अभी यहाँ पर नहीं है, ये एडवांस कोर्स के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये बिगिनर लेवल के क्वेश्चंस आप अपने सेंटर की दीदियों से या जो भी आपके बीके इमीडिएट आपके संपर्क में है उनसे पूछ लीजिए। जब बाबा इस नॉलेज, फिर तो बाबा को भोग लगाने का भी कोई मतलब नहीं निकलता है दीदी, ये सब तो स्थूल एंड बॉडी कॉन्शियस ही हुआ ना। ये तो आप जाने, आपको किसी चीज को करवाने को भी किसी ने करवा दिया, नहीं करवाने के लिए भी किसी ने बोल दिया तो आप नहीं करोगे, बट कर रहे थे तो भी क्यों कर रहे थे ये आपको नहीं पता, और नहीं करोगे तो भी आप क्यों नहीं करोगे अगर ये भी नहीं आपको पता, तो फिर आप तो एक ब्लाइंड फेथ में चल रहे हो। आपको तो अंधविश्वास है, एक भेड़ चाल में। आपसे बोले लेफ्ट चले जाओ तो आप लेफ्ट चले जाओगे, राइट बोले तो राइट चले जाओगे। मतलब आपको अपना अपना कारण, अपना लॉजिक, अपना एक, अगर साइंस नहीं पता है तो फिर आप तो किसी से भी पूछ के कुछ भी करते रहो, तो भक्ति मार्ग हो गया। ये समझना है कि हम पहले भोग क्यों लगाते हैं या अभी भी भोग लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, और अगर अभी नहीं लगा रहे हैं तो क्यों नहीं लगा रहे हैं, लगाएं या नहीं लगाएं। ये आपको अपने अंदर की साइंस, अपने अंदर की समझ से समझना है ना। इसमें हम आपको कुछ बता दें कि ये है, ऐसा करना है कि नहीं करना है, ये तो सही नहीं है। हम आपको यहाँ किसी को भी अंधा फॉलोवर या अंधविश्वास में लाने के लिए नहीं निमित्त बनना चाहते। ठीक है। मन की इच्छाओं को फीड करना चाहिए या उसको, ये तो हो चुका। आज तक आबू एंड ऑलमोस्ट सभी सेंटर पर बाबा को भोग लगाते हैं, तो लगाते हैं तो आप भी लगा लीजिए। 2 दिन पहले ही बाबा को अमृत वेला कहा था, मुझे आत्मा अनुभव करना है, ताकि आप, तभी आपका वीडियो मिला। ओके, अनम्यूट नहीं हो रहा मनदीप कौर, आपका अनम्यूट हो चुका है ना, आप तो बात मेरे ख्याल से आपसे हो गई बात। ठीक है। भाई जी का के सामने अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं, सबको जनरल इंस्ट्रक्शन दी जाती है, बट हम इंडिविजुअली चेकिंग करनी चाहिए कि आप अपनी ऐसा ये कैरेक्टर समझ पाई। बाबा से सर्व संबंध सूक्ष्म में जैसे जोड़े, कैसे जोड़े, और बाबा से कंबाइंड रहना ज्यादा कैसे हो देह भान की दुनिया में। वाह, मतलब आपको रहना देवभान में ही है। आपने ये नहीं पूछा कि देवभान कैसे तोड़े, आपने पूछा कि देवभान की दुनिया में कैसे रहे। तो आप ऑलरेडी देवभान की दुनिया में हो, रहो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बने रहो देवभान की दुनिया में। और बाबा से सब संबंध तभी जोड़ पाओगे जब आपके लौकिक संबंधी आपको दुख देंगे। आपको लौकिक संबंधियों से नष्टो मोहा होना है, तो ही बाबा से, या ये कह लो कि बाबा से संबंध जोड़ोगे तो लौकिक संबंधियों से नष्टो मोहा होगे। और अगर आपको देवभान में रहना है तो आप बने रहो। ठीक है।
दीदी जब रोल में ही डूबे थे, सूक्ष्म ज्ञान नहीं था, तो जैसे रोल की सारी इच्छाओं को दबाया हुआ था, जब सूक्ष्म ज्ञान मिला तो सारी इच्छाएं बाहर निकलने लगी और उनको साक्षी होकर देखते हैं। अब तो उनकी सफाई भी होती जा रही है, खाने को लेकर काफी टाइम लग रहा है रोल में, उसको भी साक्षी होकर देखते हैं कि मैं आत्मा नहीं खाती। ये इस कैरेक्टर की एक्टिंग चल रही है और ड्रामा अनुसार जब ये एक्टिंग पूरी होगी तो हो जाएगा। सब एडवाइस सब ठीक है। आपने कहा कि जो संकल्प करेंगे वो होगा, लेकिन संकल्प रामानुसार होता है। जो संकल्प करेंगे वो होगा नहीं। मैंने कहा जो आप जिस बात पर विश्वास करोगे वो होगा। आपको अगर कहा जाए, आपके अंदर अगर ये संकल्प आया कि मैं बीमार हूं, ये तो ड्रामा ने दिया ये संकल्प, लेकिन आपने इस संकल्प को रियल मान लिया कि हाँ ये सच है, तो आप बीमार हो। आपको अगर ये संकल्प आया कि मैं बीमार हूं, लेकिन आपने इस संकल्प को सच नहीं माना कि मैं थोड़ी बीमार हूं, ये रोल बीमार है, शरीर बीमार है, मन बीमार है, मैं आत्मा तो हमेशा स्वस्थ हूँ, तो फिर वो जो निश्चय है आपका कि आप बीमार नहीं हो, तो आपका वो निश्चय आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा। आपको बीमारी का भान, शरीर को दर्द होते हुए भी आपके अंदर से खुशी गायब नहीं होगी, आपकी खुशी बनी रहेगी, क्योंकि आप आत्मा की खुशी और आत्मा के सत्य में स्थित हो। तो संकल्प ड्रामा देता है, लेकिन उस संकल्प पर विश्वास करना नहीं करना ये तो अब आपके हाथों में है। ठीक है जी। यू कंसिडर इन साकार मुरली, sorry, you said in Sakar Murli, consider soul as limited mind, but I did not. Does it depend on context? Soul, would you please clarify again? How do I differentiate Atma or character is reading? I used to put Atma word on role in past. मुझे समझ में नहीं आया, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हद का मन, आप थोड़ा सा अगर अनम्यूट करके पूछें तो अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन मुझे आपकी राइटिंग से थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हो। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, ओम शांति जी। जी आपने बोला था कि सकार मुरली में जब सोल वर्ड आता है बाबा उस वेले, कैन आई स्पीक पंजाबी? मैनू हिंदी थोड़ी मैनू ये पंजाबी नहीं आती है, लेकिन फिर भी बोलो, सोच समझने की कोशिश करूंगी। आपने, मैं सकार मुरली पढ़ती हूँ कंप्यूटर से। आपने बोला आपने बोला था कि जब सोल वर्ड आता है उसको लिमिटेड माइंड समझना, आत्मा नहीं समझना। पर मैंने नहीं समझा फॉर द लास्ट 5 years। जहां भी सोल वर्ड आया मैंने आत्मा समझा, लिमिटेड माइंड नहीं समझा। तो फ्रॉम नाउ ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ਜਦੋਂ मैं मुरली पढ़दी हाँ, ਜਦੋਂ ਉਹ सोल वर्ड आंदा फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हाँ। सो डज इट मीन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग? डज इट मीन फॉर लिमिटेड? सी हम सब लोग पहले आत्मा को आत्मा ही समझते थे, है ना। ये तो अभी बाबा ने सूक्ष्म ज्ञान एडवांस लर्निंग में हमको ये अंडरस्टैंडिंग दी है कि व्हेन यू रियलाइज योरसेल्फ एज अ सोल विच इज इक्वल टू गॉड, विच इज लाइक बाबा ना, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, तो उस स्थिति में स्थित होकर जब हम साकार मुरली को पढ़ते हैं तो हमारी साकार मुरली में कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होने पर आत्मा का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो अब हमें समझ में आता है कि मोस्टली बाबा का वर्ड जो आत्मा यूज होता है वो मन के लिए है। मन विच इज एसोसिएटेड विद द कैरेक्टर, जो कि कैरेक्टर का मन है, क्योंकि सारी स्टेजेस को क्रॉस करता है ये मन, ना कि आत्मा। आत्मा सतो रजो तमो से क्रॉस नहीं होती, ये मन होता है क्रॉस। आत्मा तो एक जैसी रहती है सदा। तो बेसिकली आपको जब मुरली हम मॉर्निंग में अंडरस्टैंड करते हैं तो ये तो उसी वक्त बता दिया जाता है कि अभी बाबा किस कॉन्टेक्स्ट में आत्मा वर्ड यूज कर रहा है। तो अगर आप वो सुनते हो तो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सुनते नहीं हो और अपने आप से पढ़ते हो तो फिर आपको अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना सिक्स सेंस और बाबा के साथ अपनी कंबाइंड स्टेज यूज करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड वेयर द वर्ड आत्मा मीन्स मन एंड वेयर द वर्ड आत्मा मीन्स द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। ठीक है। ओके, ठीक है जी। थैंक यू। आई वाज नॉट एबल टू, आई लिसन टू योर रिकॉर्डिंग सकार वाली, क्योंकि टाइम दी थोड़ी
ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ नो ਹੁੰਦੀ ਹੈ इट्स ओके, यू कैन सी, यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग, यू कैन लिसन इन रिकॉर्डिंग, आप यूट्यूब में सुन सकते हो या जब भी आपको टाइम मिले तब सुनो। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी, लता सिस्टर। दीदी जो अभी ये सिस्टर पूछ रहे थे ना, पंजाबी हैं, तो मैंने भी कुर्बानी से ही बाबा के साथ में जुड़ने का रहा। तो जहाँ ये मन की बात करते हैं ना, तो यहाँ इनको गुरबानी में बड़े अच्छे से पता लगता है कि बाबा नानक हर बार ना अपने मन को कहते हैं ना। लोग ऐसे सोचते हैं कि वो बाबा नानक के लिए गुरु मान करके सोचते हैं, लेकिन वहां पर ना हर बार कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। तो वो नानक किसको कह रहे होते हैं? अपने मन को कह रहे होते हैं, है राइट। ना। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होता है, गुरबाणी से ही क्लियर होता है। तो मेरे को वहां से क्लियर था ना, इसलिए मुझे यहाँ इजी हो गया। हाँ जो जो बातें होती है ना वो इजीली समझ में आ जाती हैं। हाँ जी, ठीक है। सारा नॉलेज जानते हुए भी अभी भी मोबाइल में बहुत टाइम वेस्ट होता जा रहा है, प्लीज कुछ युक्ति बताएं कि टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, अम, आप अनम्यूट कर सकते हैं फोन, सॉरी, हाँ अपना माइक, हम थोड़ा बात करें। ये वाली प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबकी है, ना सिर्फ आप। हाँ जी, ये वाली प्रॉब्लम ना सिर्फ आपकी है ना, बल्कि सारे बीके नॉन बीके और पूरे वर्ल्ड की है। ठीक है, अब मैं इसमें एक चीज ये आपसे पूछूं कि जब आप मोबाइल देख रहे थे और जब टाइम वेस्ट हुआ, तब तो जो ड्रामा अनुसार हुआ, विच वॉज नॉट इन योर हैंड। जितना देर आपने अभी 1 सेकंड पहले तक टाइम बिताया है, जैसे बिताया है, वो विच इज नॉट इन योर हैंड। बट एट प्रेजेंट व्हेन यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल दैट यू डोंट कीप दिस थिंग, आप ये वाला विचार अपने मन में ना लाएं और इस वक्त आप अपने सुप्रीम साइलेंस में टिक जाएं? हाँ वो तो मैं करती हूँ दीदी, लेकिन जो टाइम वेस्ट हुआ ना, जो नहीं, मुरली तो आपने सुनकर। जितनी देर में ये क्वेश्चन पूछा उतने उतने सेकंड आपने टाइम वेस्ट और कर दिया। हाँ सही है। आप समझ रहे हो? कई बार हाँ हमसे लोग पूछते हैं कि अमृत वेला उठकर योग करे नहीं करे। अरे अमृत वेला की छोड़ो, जब आप हाँ, उठ जाते हो उसके बाद आपको कितना याद रहता है बाबा, ओके है ना? समझ जब गई। आप होश में हो, जब आप वो चीज नहीं कर रहे हो, तब हाँ बाबा कितना, तब कितना सफल कर रहे हो समय। ओके। ड्रामा में आप नौकरी कर रहे हो 8 घंटे, तो ये चिंता करने की जरूरत थोड़ी है कि हम वो 8 घंटे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे बाकी के जो दो पहर ऑफ 8 घंटे हैं, उनमें आप कितना सफल कर रहे हो। अच्छा। हम उसकी चिंता नहीं करते जो अभी हमारे हाथों में है, जो समय अभी हम कर सकते हैं याद, हम उसकी बात करके अपने प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हैं, जो बीत चुका है और जो हम ड्रामा अनुसार हमारे हाथ में नहीं था। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन मेरे मन में भी आता है, क्योंकि अब मेरी जो सेवाएं हैं उसमें ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ गई है, तो व्हाट्सएप पे ऑलमोस्ट आपको दिखता होगा कि रूपाली कैरेक्टर बहुत ऑनलाइन रहती होगी। तो ये उसका भले ही ऐसे देखने का नहीं, बट कुछ ना कुछ तो इसका भी चलता ही रहता है। तो ये भी इसके मन में आता है कि ऐसे कितना समय बर्बाद हो रहा है मोबाइल में। लेकिन अभी एक रियलाइजेशन ये हो रहा है कि एट द बैक ऑफ दिस एक्शन, इस एक्शन को करते समय मैं पीछे से अपने मूल सोर्स से कनेक्टेड रहकर, कि मैं वो वैकेंट, वो वॉइड, वो खालीपन, वो आकाश, वो आत्मा हूँ। लेकिन रोल में अभी ये करती हूँ, मैं इसको देख रही हूँ कि रोल में रूपाली अभी ये कुछ कर रही है, देख रही है। इफ यू आर अवेयर कि आपका रोल ये कुछ कर रहा है और रोल कर रहा है वो आप नहीं हो, दैट मीन्स आपका योग लग रहा है। ओके। और दीदी एक और बात की, अभी आप जो सोल कॉन्शियस रहने की कि मैं हूँ ही आत्मा, वो कभी कभी बॉडी कॉन्शियस भी आ जाता है, इसके लिए क्या करें? अरे तो आएगा ही बॉडी कॉन्शियस, अभी कर्मातीत कर दे आपको। हाँ, हो- तो सबको ऐसा होता होगा, आपको भी ऐसा होता है क्या बॉडी बिल्कुल कॉन्शियस? बिल्कुल होता है, सबको होता है, सबका बॉडी कॉन्शियसनेस आता है, तभी तो ये पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो पढ़ाई नहीं छोड़ दी होती अभी तक। अच्छा तो सही है, फिर तो सही है। मैंने सोचा कि मुझे अकेली को ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन रोज। बॉडी कॉन्शियसनेस आने पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप ये बॉडी हो नहीं। वो तो मालूम रहता है, लेकिन फिर भी हो हाँ, जाता वो है। तो आएगा, वो आएगा। आपको अपने मन की तरफ हमेशा ध्यान देना है। जैसे हाँ। कल जन्माष्टमी में इसके सोसाइटी में ग्राउंड में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन था, एग्जीबिशन वगैरह लगी थी, तो वहां से हम्म। गुजरते हुए रूपाली रोल, क्योंकि एग्जीबिशन में शॉप्स वगैरह लगती हैं, तो इसका मन यहाँ वहां देख रहा था। तो ये अपने मन पर और आंखों पर टोटल अटेंशन रखे हुए थी कि क्या देख रहा है, क्या इच्छा हो रही है, क्या संकल्प आ रहे हैं, क्या सोच रही है। तो जितना ये पुलिसिंग कर रही थी अपने थॉट्स के ऊपर, उतना वो कंट्रोल में थे।
अगर आप वो ये अटेंशन ही ना रखो कि क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ क्यों देख रहे हैं, तो वो तो फिर बह जाएगी भावनाओं में, फिर आप बह जाओगे, फिर आप खरीदने लगोगे, फिर उसमें डूब जाओगे। लेकिन अगर एक कोई चीज उस पर लगातार सीसीटीवी कैमरा की तरह पुलिसिंग कर रही है, तो फिर वो एक्शंस आपके कंट्रोल में रहते हैं फिर। अच्छा। ठीक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोगों के पीछे मिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे या उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे नहीं, सब करते हैं, लेकिन अंदर से पूरा अटेंशन है कि कौन कर रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन पुराने संस्कार गुस्से के वो सब इमर्ज हुए जा रहे हैं। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हम्म। ये सूक्ष्म नॉलेज के बाद तो ठीक पहले है। तो दबा के रखा था, लेकिन अब सडनली निकलने लगा है सारा कुछ। हम्म। तो अभी सब अटेंशन का को बढ़ाना है। अच्छा, ओ। मेरे पास एक क्वेश्चन पहले से आया हुआ है, वो ले लेते हैं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। आपने बोला है कि जैसे ही फेस्टिव सेशन स्टार्ट होता है हमारी गीता पाठशाला में, सभी कुछ भक्तों के माफिक सेलिब्रेट होता है और बहुत लौकिकता में सभी आ जाते हैं। मुझे आत्मा को पहले यह सब अच्छा नहीं लग पहले भी अच्छा नहीं लगता था, कि सभी शो कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, सिर्फ एडजस्ट करती थी। और अभी तो और भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ दिखावा लगता है। अभी एक ही बिल्डिंग में होने के कारण जाना पड़ता है। सूक्ष्म ज्ञान और मोटा ऊपर ज्ञान में बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ क्या करूँ, आप समझ रहे होंगे। देखिए, बेसिकली बैलेंस की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको कोई चीज समझ में आ गई है, तो फिर आप तब भी, अगर जैसे आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिलने लगे और तब भी आप कहो कि नहीं, मुझे तो बासी ही खानी है क्योंकि वो मेरे घर पे रखी हुई है, तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है। ये आपकी पुराने संस्कार और आदत है जो कि आपको वो करने में मजबूर कर रही है। तो उसकी वो बिलीफ सिस्टम जो आपने बनाया हुआ है, आप उसकी कीमत चुका रहे हो। तो इसी तरह आपको जो मोटे ज्ञान में जो पुराना ज्ञान है, उसमें जो डर बैठाया गया है, या जो बातें उसमें श्रीमत के नाम पर आप पर थोपी गई हैं और जो आपको समझाई गई है, आपको अभी अपने अंदर सूक्ष्म ज्ञान से इतनी क्लैरिटी नहीं है, वो एक इतना समझ नहीं आया है कि आप निर्भय हो, आप श्रीमत सिर्फ एक है और आपको जो मिल रहा है वही सबसे ज्यादा वही सत्य है। तो इसलिए आप पुराने को लेकर साथ साथ चल रहे हो। तो जब आप पुराने को साथ अपने हाथ जानबूझकर अपने हाथ से पकड़े हो, तो फिर आप ही को बैलेंस करना पड़ेगा, आप उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम में से बहुत सारे लोग जो हम लोग सेंटर पहले जाते थे और अभी भी अगर ड्रामा में होगा तो जाएंगे या जाते हैं, तो वॉट एवर। लेकिन मेन बात है कि हमारी उन्नति जहाँ हो रही होती है, हमें अगर वहां सब समझ में आ रहा होता है तो हम उस हमारा बस उसी से मतलब होता है। बाकी तो आपको ये बिलीव है कि हमारी सेम बिल्डिंग में है तो हमें दिखावा करना है। पहली बात तो आप ही द्वैत में हो। बाबा ने आज ही बोला है कि जो अंदर बाहर एक समान रहता है, अगर अंदर इच्छा नहीं है तो हम बाहर से भी नहीं करेंगे। हम क्यों किसी को दिखाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए हम डबल फेस बने। अंदर जो है तो बाहर करो। बाबा को ऐसे बच्चे पसंद है जिनमें हिम्मत है वो करने की, जो अंदर है वही बाहर करे। और आप किसी को खुश करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए अगर कुछ कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर स्टिल इनटू इनटू रावण केज। आप अभी भी माया और रावण की उस चीज में हो जहां पर आपको सच का सामना करने की शक्ति नहीं है। और आप अभी भी अपने पुराने बिलीफ सिस्टम के डर में फंसे हो। तो बैलेंस करने का आप देखो क्या कर सकते हो, है ना। अभी मैं एक मंथ से इस चैनल से जुड़ा हूँ, मजा आ रहा है, ज्ञान की समझ बढ़ गई है। मेरे पास जो क्वेश्चन थे उसका उत्तर मुझे मिल गया, क्योंकि अभी किसी दूसरे के क्वेश्चन में मेरा छुपा मिला। अच्छा, ठीक है। हम्म। पीना सिस्टर, अनम्यूट तो हो जाना चाहिए, मैंने सबको परमिशन दे रखी है, आप देखो कैसे होगा। रोल हावी हो जाने से सभी जल्दी रोल से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कभी टाइम लगता है। तो जो टाइम लगता है वो ड्रामा अनुसार लगता है, इसलिए उसकी कोई फिक्र मत करो। बाबा से कंबाइन कैसे रहे, कोई तरीका ताकि रोल हावी ना हो। ये सब पढ़ाई में बाबा रोज मुरलियों में समझा रहा है, सुना रहा है। पढ़ाई में, क्लासेस में आपने आंसर ढूंढो कैसे करना है। अब इसके लिए कोई अलग से स्पेशल कोई आंसर नहीं है ना। जितना ज्ञान होगा आपके अंदर तो आप उतना ही हल्के रहोगे। ज्ञान लेते रहो, बढ़ाते रहो, समझते रहो, दूसरों के क्वेश्चन से अपने आंसर ढूंढो। और बाबा की मुरलियों में ही सारे आंसर आते हैं, खुद आपको पता करना पड़ेंगे। Pain sensation when experienced in body just takes away all knowledge. I mean, it's real testing time. After knowing body is not me still. हाँ, इट्स ओके। जब आपके पेन और सेंसेशन का टाइम आता है तो आप अच्छी एक्टिंग तभी कर सकते हो जब आपको
नॉलेज ये वाली भूल जाए। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि मूवी में मान लो किसी को बंदूक से गोली चलाते हुए एक्टिंग की गई और उसको लग गई, तो उस समय उसको वो जितना ज्यादा फील होता हुआ अंदर से महसूस करेगा उतनी अच्छी एक्टिंग करेगा। तो इसलिए वो एक्टिंग जब होती है, क्योंकि पुराना संस्कार है शरीर मानने का, शरीर समझने का, तो ये मन बहुत अटैच है शरीर से, और इसलिए शरीर की उस चीज को लेकर बहुत सेंसिटाइज हो जाता है। लेकिन नॉलेज आपकी बुद्धि में है और बुद्धि ये बता रही है कि ये आप नहीं हो। बस उस नॉलेज को बार बार याद करते रहो तो धीरे धीरे करके आपकी आदत बनती जाएगी कि सहनशीलता बढ़ती जाएगी, और पुरानी प्रोग्रामिंग जो है बीमार होने की, वो जैसे जैसे आपके, क्योंकि एक्सपीरियंस से गुजरना जरूरी है। ये एक्सपीरियंस जो शरीर के बीमार होने का है, ये हर कोई इससे गुजरता है, ताकि आपकी शरीर से भी अटैचमेंट जो है वो खत्म हो। और इसलिए जो ड्रामा आपको रोल में जैसे भी परिस्थितियों से गुजार रहा है, वो आपके कल्याण के लिए है। सो इट्स ओके, ठीक है। नॉलेज से तो आपको पता है कि आप क्या हो क्या नहीं। चलिए, ठीक है जी। तो आई थिंक आज बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, एंड टुडे हम इसको वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट मिलेंगे कभी। थैंक यू पर्ल सिस्टर, बहुत अच्छा समझा रहे हो जी, बहुत लाइट हो जाते हैं उल्टा। बाबा हाँ जी, समझा रहे हैं, चलिए। बाबा, हाँ बिल्कुल बाबा, तो आपके हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।